हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माय चैनल। A1 क्लासेस पे हम क्लास 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। कोशिश करते हैं वन शॉट लें, उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दें। हमने ऑलरेडी लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वन शॉट लेके 34 ईयर्स की PYQ की प्रैक्टिस कर ली है। नाउ वी आर विथ प्लांट किंगडम। स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से। हाउ डू वी क्लासीफाई द प्लांट किंगडम? हमने कैसे क्लासीफाई किया प्लांट किंगडम को? चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था अबाउट R.H. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटा एंड किंगडम एनिमलिया। किंगडम फंजाई तक पूरी डिटेल में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था। किंगडम प्लांटे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंड किंगडम एनिमलिया फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जो क्लासिफिकेशन आपके लीनियस जी ने दिया था, उन्होंने क्या बोला, जितने भी सेल वॉल वाले हैं उनको किंगडम प्लांटे में रख दो और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको किंगडम एनिमलिया में रख दो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया तो ये बिल्कुल बदल गया एंड जो भी फंजाई, सेल वॉल, मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा थे, नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे। कुछ जो मेंबर्स जो हमने प्लांटे में सिर्फ इस वजह से रखे थे क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी और कैरेक्टरिस्टिक मैच हो या ना हो, लेकिन हमने इसलिए रखा क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी। जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ये प्लांट नहीं है, इट इज़ नॉट एल्गे एनीमोर। पर हम इट इज़ नॉट एल्गे एनीमोर। वाई? आपने देखा था किंगडम मोनेरा में इट इज़ अ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है ये। पर हमने बिफोर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको इसमें ही रख दिया था प्लांट किंगडम में कि इसके पास सेल वॉल है, तो भाई इसको उठा के हम प्लांट किंगडम में डाल देते हैं। बट नो, और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अलग थे, तो हमने फर्दर एक किंगडम मोनेरा बनाया जो बैक्टीरिया इंक्लूड करता था, जिसमें ये साइनोबैक्टीरिया फिट हुआ। ठीक है, इस चैप्टर में हम 5 ग्रुप्स को पढ़ेंगे अंडर प्लांटे, दैट इज़ एल्गे, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये पांचों कैटेगरी हम पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं 3 वेज टू क्लासीफाई द प्लांट्स। कौन कौन से वेज हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में हम क्या करते हैं, सिर्फ सुपरफिशियल फीचर्स को यूज करते हैं। सुपरफिशियल फीचर्स मतलब जो भी मॉर्फोलॉजिकल हैं, जैसे हैबिट, लीफ, शेप, कलर, नंबर, बेस्ड ऑन लीनियस एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, gave equal weightage to vegetative and sexual trait. A flaw since vegetative traits are easily changed by environment. आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या हुआ, हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज किया। जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था वो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। एक फॉल्स पॉइंट क्या था इसका, कि हमने इक्वल वेटेज दे दी थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, हमने इक्वल वेटेज दे दी थी आपके वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल ट्रेट्स को। बट ये बहुत ही गंदा पॉइंट था। पता है क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव ट्रेट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में होते हैं, ईजिली चेंज हो जाते हैं बाय द एनवायरनमेंट, तो हम उनको इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। फिर आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसने कंसिडर किए बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री गिवन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। फिर आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम आया जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। ये किस पे बेस्ड था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। assumes organisms of the same taxa share a common ancestor, that is what accepted today. आज हम ज़्यादातर फाइलोजेनेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। इसने बोला था कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से हैं दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। फिर कुछ मॉडर्न टूल्स यूज हुए प्लांट की टेक्सोनॉमी में। वो मॉडर्न टूल्स कौन से थे? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। अब इनके नाम में ही है। जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, हमने कंप्यूटर्स का यूज़ करके न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? जितनी भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक हमने उनके बेस्ड पे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को बनाया।
इट इंक्लूड्स नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ईच कैरेक्टर्स। हमने क्या करा, जैसे ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, उसको नंबर्स और कोड्स असाइन कर दिए कि इस ये वाला जो कैरेक्टर है, मान लो जो प्लांट की हाइट है उसका कैरेक्टर को हमने 2 बोल दिया। ऐसे हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को नंबर्स और कोड्स असाइन कर दे एंड देन उसको प्रोसेस्ड किया। सो हम हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पा रहे थे एंड हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कंपेयर कर पा रहे थे एक ही टाइम में। इसने ईजी बना दिया था क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को। फिर आपकी साइटोटैक्सोनॉमी आई। साइटो अपने ही नाम में बोल रहा है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये भी सेलुलर लेवल की इन्फॉर्मेशन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड था, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ड्यूरिंग डिवीजन। फिर आपकी आई कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी अपने ही नाम से बता रहा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसने क्या किया था, कीमोटैक्सोनॉमी में जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे प्लांट के, उनको यूज़ किया टू रिजॉल्व कंफ्यूजिंग और अनक्लियर क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट्स के कैरेक्टर को ही, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज़ किया रिजॉल्व करने के लिए कन्फ्यूजन और अनक्लियर क्लासिफिकेशन। नाउ द क्वेश्चन इज वाई दिस मैटर्स। क्या क्या देखो, सबसे पहली बात तो हमारे पास जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा माइंडसेट बदल रहा है। क्लासिफिकेशन एक स्टेबल प्रोसेस नहीं है कि आज हो गया तो वो लाइफ टाइम तक रहने वाला है। नो, जैसे जैसे आपके दायरे बदलेंगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलेंगी, क्लासिफिकेशन की प्रोसेस भी बदलती रहेगी। नाउ ये जो टूल थे, इनको हमने इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी? ये और ज़्यादा तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए जब हमारे पास कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं था टू कन्फर्म द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन्होंने बोला दीज टूल बिकम स्पेशली इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस टू कन्फर्म इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। दे गिव टैक्सोनॉमिक्स, वन सेकेंड, ओके, दे गिव टैक्सोनॉमिस्ट एक्स्ट्रा एविडेंस बियॉन्ड जस्ट लुकिंग एट द प्लांट। और ये जो सब चीज़ें थी वो टैक्सोनॉमिक्स को एक्स्ट्रा एविडेंस दे रही थी। ठीक है, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब बन जाती हैं, जब हमारे पास कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं होता है। ईजी। नाउ लिसन, हमने देखा था कि हम 5 ग्रुप्स को पढ़ेंगे, एल्गे, ब्रायो, टैरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब हम पढ़ेंगे एल्गे को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ पढ़ते हैं एल्गे के बारे में। एल्गे क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड। थैलाइड मतलब अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है इनकी। ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इनका जो हैबिटाट होता है वो फ्रेश वाटर होता है, मरीन वाटर होता है, मॉइस्ट स्टेन होते हैं, सॉइल वुड आपको हर जगह एल्गे मिल जाती है। कुछ एसोसिएशन में रहते हैं फंजाई के साथ, जिस एसोसिएशन का नाम होता है लाइकन। और कुछ एल्गे एसोसिएशन में रहते हैं एनिमल्स के साथ, एग्जाम्पल स्लॉथ बियर के साथ। ठीक है, साइज फॉर्म एल्गे का वेरिएबल होता है। जैसे अगर हम बात करें कॉलोनियल फॉर्म की, तो कॉलोनियल फॉर्म में वॉल्वॉक्स कॉलोनीज बना के रहता है। फिलामेंटस फॉर्म में फेमस एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। एंड मैसिव प्लांट बॉडीज आपकी एग्जाम्पल कैल्प्स। मरीन है, ब्राउन एल्गे है, इट हैज़ मैसिव प्लांट बॉडी। ठीक है, नाउ मैंने ये मेंशन कर दिए हैं, लिसन, मैंने ये मेंशन कर दिए हैं एनसीईआरटी डायग्राम। तो आप अपनी बुक से इन एनसीईआरटी डायग्राम्स को देख के जाना, सारे डायग्राम्स को। अब सुनो कैसे एल्गी रिप्रोड्यूस करता है। अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। तो आप एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। हर फ्रेगमेंट डेवलप्ड होती है एक न्यू थैलस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। मोस्ट कॉमन इज द टाइप ऑफ जूस्पोर। जूस्पोर फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर है। जर्मिनेट होता है एक न्यू प्लांट में। सेक्सुअल थ्रू द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 3 टाइप्स बेस्ड ऑन गैमेट्स इन्वॉल्व। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जो गैमेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स में बेस्ड हैं। किस में बेस्ड है? 3 टाइप्स के हैं। अब वो 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous। याद रखना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट्स हैं।
आइसोगैमस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमीट्स बनते हैं, बट ये जो आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है, ओगैमस है, इट इज़ द टर्म फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे क्वेश्चन आता है, फंजाई में हमने पढ़े थे और बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्पोर्स को लेके कि कौन सा जू स्पोर एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल स्पोर है। सो जू स्पोर वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इन टर्म्स के बारे में। लिसन, अनाइसोगैमस में क्या होता है बेटा? अनाइसोगैमस में ऐसे दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है जो सिमिलर होते हैं फॉर्म में एंड साइज में। फ्लैजिलेटेड अगर है तो यूलोथ्रिक्स उसका एग्जाम्पल है, और नॉन फ्लैजिलेटेड है तो स्पायरोगैरा उसका एग्जाम्पल है। मतलब आइसोगैमस व्हेन टू सिमिलर साइज के गैमीट्स एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करते हैं तो वो आइसोगैमस टाइप का होता है। मान लो अगर वो गैमेट फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस होता है यूलोथ्रिक्स में, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस होता है स्पायरोगैरा में। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर बोला ऐसे दो टाइप्स के फ्यूजन होना ऐसे दो टाइप्स के गैमेट के जो डिसिमिलर हैं इन साइज में। तो ऐसे कौन करता है, इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। यूडोरीना, आपका जो यूडोरीना होता है, स्क्रीन को क्या हुआ? तो डिसिमिलर इन साइज़ के गैमेट्स अगर फ्यूज़ हो रहे हैं तो वो अनाइसोगैमस कहलाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? स्पीशीज़ ऑफ यूडोरिना। ओगैमस में क्या होता है, ऐसे दो डिफरेंट ही डिसिमिलर इन साइज़ में होंगे, लेकिन जो फीमेल होगी वो लार्ज होगी एंड नॉन मोटाइल होगी, मतलब ब्रेस्ट पे होगी, स्टैटिक होगी, लेकिन जो मेल होगा वो स्मॉलर होगा एंड मोटाइल होगा। एग्जाम्पल बॉलवैक्स एंड फ्यूकस क्या शो करते हैं आपके ओगैमस की कंडीशन को शो करते हैं। बाय एल्गे मैटर टू अस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज डन बाय एल्गे। आधे से ज़्यादा, एटलीस्ट इतना तो करती ही है, हाफ ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पे हो रही है दैट इज़ डन बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होती हैं, दे रेज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल्स इन द सराउंडिंग, इनके जो आसपास का सराउंडिंग होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती हैं। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर्मिंग द बेस ऑफ फूड साइकिल फॉर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एल्गे उनका बेस फॉर्म करती है फूड साइकिल का, फूड की तरह यूज होती है। अबाउट 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गे हम खाते हैं, इंक्लूडिंग मैनी स्पीशीज़ ऑफ पेरीफेरा, लैमिनेरिया, सारगेसम। ये सब क्या है? एडिएबल एल्गे हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है जो एल्गे से कमर्शियली, मतलब फ्रॉम एल्गे, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हाइड्रोक्लोराइड्स है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है और ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एल्गे। दैट इज़ एल्जिन से क्या बनता है? एल्जिन बनता है ब्राउन एल्गे से, कैराजिन बनता है रेड एल्गे से। क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करके आते हैं, इसकी ट्रिक है, याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, जो रेड एल्गे है आपका, देखो कैराजिन में आर आ रहा है, देखो आप, कैराजिन में आर आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। कैराजिन में आर आ रहा है, रेड एल्गे में आर आ रहा है। बस ये आपने अगर याद कर लिया, ये तो खुद से ही याद हो जाएगा, एल्गे फ्रॉम ब्राउन एल्गे, दैट्स इट। अब अगार एक सब्सटेंस होता है, अगार ऑब्टेन्ड होता है जेलिडियम एंड ब्रेसिलेरिया से, एंड यूज़ होता है टू ग्रो माइक्रोब्स इन आइसक्रीम एंड जेलीज। आइसक्रीम एंड जेलीज एंड माइक्रोब्स को ग्रो करने में ये यूज्ड होता है। कोलेरा एक प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गे होती है जो कि यूज्ड होती है एज अ फूड सप्लीमेंट। इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स भी इसको यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 3 क्लासेस होती हैं एल्गे की। कंपैरिजन टेबल एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। कंपैरिजन किया है यहाँ पे, कैसा कंपैरिजन किया है? क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे होती है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गे होती है, रोडोफाइसी रेड एल्गे होती है। देखो दिया भी रखा है, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे। अब ग्रीन एल्गे जो होती है उसमें जो मेजर पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। ब्राउन एल्गे में मेजर कंपोनेंट क्या होता है? पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन।
रेड एल्गे में क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरेथ्रिन। स्टोर फूड क्लोरोफाइसी में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, फियोफाइसी में मैनिटोल एंड लैमिनर की फॉर्म में होता है, एंड रोडोफाइसी में एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्लोरोफाइसी में एज अ स्टार्च होता है, फियोफाइसी में एज अ मैनिटोल और लैमिनेरिया होता है, रोडोफाइसी में एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फिर अगर हम सेल वॉल की बात करें तो क्लोरोफाइसी की जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेलुलोज की बनी हुई होती है, फियोफाइसी की जो होती है वो सेलुलोज प्लस एल्जिन की बनी हुई होती है, एंड रोडोफाइसी की जो होती है वो सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है। ये एनसीईआरटी में स्पेशली एक बॉक्स में मेंशन है कि रोडोफाइसी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी हुई होती है। फिर अगर हम फ्लैजुला की बात करें तो क्लोरोफाइसी में 2 to 8 इक्वल और एपिकल फ्लैजुला होते हैं, फियोफाइसी में 2 अनइक्वल एंड लेटरल फ्लैजुला होते हैं, एंड रोडोफाइसी में फ्लैजुलेटेड दैट इज़ फ्लैजुला एब्सेंटी होता है, नॉन फ्लैजुलेटेड होते हैं ये। हैबिटाट की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, क्लोरोफाइसी का जो हैबिटाट होता है वो फ्रेश ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर होता है, फियोफाइसी का जो होता है वो मोस्टली सॉल्टी वाटर में रहते हैं, एंड रोडोफाइसी के जो होते हैं वो मोस्टली सॉल्टी वाटर में रहते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी में रेयर वाले भी मेंशन है, टेबल देख के जाइएगा, ठीक है ना। क्लोरोफाइसी दैट इज़ ग्रीन एल्गी के बारे में हम पढ़ते हैं, स्पेशल पॉइंट्स इनके हम पढ़ते हैं। ओवरव्यू तो हमने तीनों एल्गी का देख लिया, अब मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वही हम रिपीट करेंगे, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं, ये डोमिनेटेड बाय पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। पिगमेंट इनके लोकलाइज्ड होते हैं एक डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में, डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिवन शेप डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका ये शेप है। मोस्ट मेंबर्स हैव स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरोनोइड्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट होती हैं, जो कि प्रोटीन कंटेन करती हैं विसाइड स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के साथ साथ दे ऑल्सो कंटेन प्रोटीन। सम एल्गे स्टोर फूड एज अ वाइल्ड ड्रॉपलेट्स। सेल वॉल कैसे होती है, रिजिड होती है, अंदर वाली सेलुलोज लेयर की होती है एंड बाहर वाली पेक्टोज लेयर की होती है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स फॉर्मेशन से होता है, एसेक्सुअल बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स इन जू स्पोरेंशिया, एंड सेक्सुअल तीनों वैरायटी से होता है जो इनिशियली हमने पढ़ी थी, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ऊगैमस, वेरीज वाइडली। तो रिप्रोडक्शन देखो अच्छे तरीके से वेरी कर रहा है। सिमिलरली कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखो, क्लाइमेडोमोनाज, वॉल वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। याद रखना ये जो कायरा है ये आपकी यहाँ पे दिखने को मिलेगा। बच्चे ब्राउन एल्गे एंड इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम याद भी करते हैं, SUV से, इससे ये ट्रिक है, मतलब मैंने आपको बता दी कि इससे हम याद भी करते हैं, ट्रिक है ये आपकी। एस से क्या होता है, स्पायरोगैरा होता है, यू से क्या होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, बी से क्या होता है, बॉलबॉक्स होता है, एंड सी से कारा, क्लैमेडोमोनास। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है। एक और सी से बोलते हैं हम, दैट इज कॉरेला, इसलिए मैंने C3 लिखा है, वो भी ग्रीन एल्गे है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज फियोफाइसी। दिस इज़ द ब्राउन एल्गे। ये क्या है, ब्राउन एल्गे है आपकी, जो कि आपको प्राइमरीली कहाँ पे मिलेगी, दैट इज़ फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स में आपको मिलने वाली है। ग्रेट वेरिएशन होता है इनकी साइज एंड फॉर्म्स में, रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म कौन सी होती है, एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कैल्स दैट कैन रीच 100 of meters, ठीक है। पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल A and C होता है, कैरोटोनाइट्स होते हैं, जैंथोफिल्स होते हैं, कलर वेरीज करता है ओलाइव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द जैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन। फूड स्टोर होता है एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लैमिनोरियन एंड मैनिटोल, एंड सेल वॉल इनकी जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, यूजुअली कोटेड होती है आउटसाइड बाय द गिलेटिनस लेयर ऑफ एल्जिन।
बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, होल्ड फास्ट जो होता है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। ये क्या है, होल्ड फास्ट है, जो सबस्ट्रेटम से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। फिर ये क्या होती है, एक स्टॉक होती है, स्टाइप होती है, एंड देन एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं इसको हम। एंड ये जो नीचे वाले हैं ये क्या होते हैं, होल्ड फास्ट होते हैं आपके। ओके फिर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअली बायफ्लैजिलेटेड पियर शेप्ड जूस्पोर से होता है। याद रखना पियर शेप्ड होता है। सेक्सुअली आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस तीनों मेथड से होता है। गैमीट्स पियर शेप्ड होते हैं विद 2 लेटरल फ्लैचुला। कॉमन एग्जाम्पल इनके कौन से हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। देखो हमने ग्रीन एल्गी के SUV-C3 से याद किए थे, आप देखना कि वो बहुत PG से याद हो जाएंगे, P² G² से याद हो जाएंगे रोडोफाइसी, फिर आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे कि एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आपके, दैट इज़ ब्राउन एल्गे के एग्जाम्पल्स हैं ये आपके। रिमेंबर दैट, इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखना। ओके मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या है आपकी, रेड एल्गे है। रोडोफाइसी क्या है आपकी, रेड एल्गे हैं, एंड नेम्ड फॉर द डोमिनेंट रेड पिगमेंट। इनको हमने रेड फाइसी क्यों बोला, ये रेड क्यों है, ये रेड है, जस्ट व्हाट हैपनिंग, व्हाट इज दिस, ओह आई यूज दिस दैट्स व्हाई इट हैपेंस। ओके ठीक है, रेड एल्गी क्यों बोला हमने, क्योंकि उसमें R-फाइकोरिथ्रिन रेड पिगमेंट है, इसलिए रोडोफाइसी को हमने रेड एल्गी बोला। मोस्टली मरीन होते हैं विद ग्रेटर कंसंट्रेशन इनकी वार्मर एरियाज में आपको मिलेंगी। दोनों में मिलते हैं नियर द वेलेट सरफेस एंड एट ग्रेट ओशियन डेप्थ, जहाँ पर बहुत कम, वेरी लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स होती है। मोस्ट रेड थैली के होते हैं, मोस्ट हैव देम हैव रेड थैलस, एंड ये मल्टी सेलुलर होते हैं। रेड थैलिस इनकी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। फूड स्टोर्ड होता है एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है टू द अमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन। तो इनका जो फूड स्टोर्ड होता है एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च, उसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, सेक्सुअली oogamous से होता है विद नॉन मोटाइल गैमेट एंड कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। लेट मी टेल यू, और आप देखेंगे कि मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बनता ही बनता है इनके रिप्रोडक्शन से, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि आप देखो ना बिल्कुल यूनिक सा आ गया कि नॉन मोटाइल सारे गैमीट्स हैं इनके, ठीक है, और इनमें सिर्फ oogamous आपको देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट NCERT में ये लाइन मेंशन है, बाकी मेरे नोट्स तो आपको प्रॉपरली NCERT के ही मिलेंगे, एक भी लाइन उसकी बाहर की नहीं होगी, एंड एक भी लाइन NCERT की मैंने मिस तो नहीं की है। बाकी अगर कुछ है तो आप देख लेना एक बार, ये बता देना मुझे, ठीक है। लेट मी टेल यू, अब इसके एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया पॉलीफेरा, ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम। और आपको पता है मैंने ये बात आपको पहले ही बोली थी, कौन सी, कि इसकी ट्रिक है, और वो ट्रिक है P² एंड G²। ये ट्रिक है इनको याद करने की, तो आपको रोडोफाइसी तो याद हो जाएगा आपको, रेड एल्गी P² G² से। P² मतलब पॉलीसिफोनिया पॉलीफेरा एंड G² मतलब ग्लेसिरेलिया जेलिडियम। एंड सिमिलरली आप अगर देखो तो क्लोरोफाइसी में आपने ट्रिक देखी थी, क्लोरोफाइसी में आपने क्या ट्रिक देखी थी, सॉरी, क्लोरोफाइसी में आपने क्या ट्रिक देखी थी बताओ, यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई थी, वो थी SUV-C3 यहाँ पे हमने ट्रिक को पढ़ा था। फिर हमने फर्दर वो ट्रिक कहाँ पढ़ी, दैट इज़ रोडोफाइसी में P² एंड G²। ओके मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हम इनको बोलते हैं।
सेकंड ग्रुप है ये प्लांट्स का ब्रायोफाइट्स। एल्गे हमने कंप्लीट कर लिया। शॉर्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एल्गे को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा था, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट इन तीनों का कलर है। ग्रीन एल्गे में कंपैरिजन टेबल से पढ़ लेते हैं। ग्रीन एल्गे में आप देखो मेजर पिगमेंट क्या थे, क्लोरोफिल ए एंड बी था, देन क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकोजेंथिन था, एंड रोडोफाइसिन में क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोरेथ्रिन था। तीनों में अलग अलग तरीके से फूड स्टोर हो रहा है। आप इसमें देखो एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसमें मैनेटोलिन, लैमिनारिन एंड इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में हो रहा है। तीनों के अलग अलग ऑब्वियसली एग्जांपल्स तो होंगे। सेल वॉल का कंपोजिशन भी अलग है। इसमें देखो, इसमें सेलुलोज की बनी है, उसमें सेलुलोज प्लस एल्जिन, एंड इसमें सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर। क्योंकि प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो तो सेलुलोज तो पढ़ोगे ही सेल वॉल में, वो तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, सेलुलोज की इनकी सेल वॉल होती हैं। यहाँ पे हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी, SUBC3 हमने पढ़ी थी, ठीक है जन। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि ये तो आपको याद हो ही जाएंगे जब आप फर्दर इसको याद करोगे। इसको क्या पढ़ा था हमने, P² एंड G² पढ़ा था दैट्स इट, ये इसकी ट्रिक थी, बात खत्म। एल्गे इतने अच्छे से समझा दिए, इसके बाद आपको एल्गे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ब्रायोफाइट्स को हमने एम्फीबियंस क्यों बोला, आपको पता है एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो वाटर में लैंड पे दोनों पे रहते हैं। दैट्स वाई ये भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ये वाटर पे भी रहते, वो सॉइल पे भी रहते हैं, बट इनका जो फर्टिलाइजेशन होती है, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए वाटर की नीड होती है। नाउ सी इंक्लूड मॉसेस। इस ग्रुप में क्या क्या आते हैं, आपके मॉसेस आते हैं, लेबोवॉट्स आते हैं। कॉमनली आपको मॉइस्ट शेडी एरियाज ऑफ हिल्स में मिलते हैं। इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड्स वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट बॉडी इनकी मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गे से, थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट होती है, इरेक्ट होती है, अटैच्ड बाय राइजोइड्स। लेक ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, स्टेम्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते, जस्ट बिकॉज इनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं है, सो फॉर दैट रीज़न इनके पास प्रॉपर वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, ठीक है। बट मे हैव, प्रॉपर क्या है ही नहीं, वेस्कुलर सिस्टम तो इनके पास एब्सेंट होता है क्योंकि इनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होती, लेकिन इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हमने एंथ्रीडियम बोला, जो प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोला, जो कि फ्लैक्स शेप प्रोड्यूस करती है एक सिंगल एग। एंथ्रोजॉइड्स अपना एग, एंथ्रोजॉइड्स और एग, एंथ्रोजॉइड्स आपके क्या थे, मेल गैमेट, एग क्या था आपका, फीमेल गैमेट। दोनों ने रिप्रोडक्शन किया वाटर में, जाइगोट को फॉर्म किया एंड फर्दर डेवलप हुए एक स्पोरोफाइट में, मल्टी सेलुलर नॉट फ्री लिविंग। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, अटैच टू गैमेटोफाइट एंड डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट सेल फर्दर अंडर मियोसिस जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं एंड फिर वो हैप्लॉन्टिक स्टेज फर्दर आपका गैमेटोफाइट बनाती है। तो यहाँ पर आपका मेंशन भी था, जो बिल्कुल मिस करने वाली तो बात ही नहीं है। एंड वो मेंशन क्या था यहाँ पे, देखो इनकी जो हैप्लॉइड बॉडी होती है हम उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। किससे बनी है वो, स्पोर से बनी है। स्पोर्स ने हैप्लॉइड स्पोर बनाए। जब स्पोरोफाइट ने आपकी मियोसिस की तो हैप्लॉइड स्पोर बनाया, जिसने फर्दर जाके आपका क्या बनाया, गैमेटोफाइट बनाया। आपका स्पोरोफाइट किससे बन रहा है, 2n से बन रहा है, तो स्पोरोफाइट आपका क्या हुआ, जाइगोट से बन रहा है, डिप्लॉइड स्टेज हुई। बट अब फर्दर आप इसमें मियोसिस करके एंड दैट इज गैमेटोफाइट बना रहे हो, तो गैमेटोफाइट आपकी कौन सी स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज है। अब ब्रायोफाइट्स के केस में क्या होता है कि हैप्लॉइड स्टेज ही क्या होती है, डोमिनेंट होती है, बाकी जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे आपके टिका हुआ होता है, मतलब डिपेंड होता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले थोड़ा सा वाटर पी लेते हैं। अब इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है वो देखो, क्यों ये इतना मैटर करते हैं भाई, क्यों है ही क्यों ये भाई, ज़रूरत ही क्या है इनकी। ओके, क्यों मैटर करते हैं पढ़ लेते हैं भाई। जनरली
इनकी डायरेक्टली लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। इकोनॉमिकली ये इतना कोई बड़ा काम नहीं करते, बट आप इनकी इकोलॉजिकल देखना। सम मॉसेस आर फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए दे बिहेव एज अ फूड। स्फेगनम एक मॉस है जो प्रोवाइड कराता है पीट, जिसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल एंड एज अ वाटर होल्डिंग पैकेजिंग मटेरियल फ्रॉम शिपिंग लिविंग मटेरियल। मॉसेस प्लस लाइकन फर्स्ट ऑर्गेनिस्ट थे टू कोलोनाइज द बेयर रॉक्स ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। देखो भाई, बंदे की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो ना हो, पर उसने अपनी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस दिखाई है। और उसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? ये फर्स्ट ऑर्गेनिस्ट थे टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक्स एंड वन सेकेंड, हाँ, टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक्स। क्या हो रहा है ये? टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक्स। अब मान लो यही नहीं आते, ये कॉलोनाइज ही नहीं करते बेयर रॉक्स, तोड़ते ही नहीं रॉक्स को, चट्टानों को नहीं तोड़ते, सॉइल फॉर्म नहीं होती, सॉइल फॉर्म नहीं होते तो आज हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लांट नहीं होते। तो भाई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो इनकी होगी ना। दैट्स इट। इतना सोचना ही नहीं है इस चीज़ में। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं मॉस मैट रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट करता है सॉइल इरोशन को। किसको प्रिवेंट करता है? सॉइल इरोशन को। ब्रायोफाइट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, दैट इज लिवर्वॉर्ट्स एंड मॉसेस। लिवर्वॉर्ट्स को हम यही ख़त्म करेंगे। चलो वही इसका खात्मा करते हैं। ओके, ये आपको मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में मिलेंगे, स्ट्रीम बैंक्स में, मार्शी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, ट्री बार्क्स में, डीप इन वुड्स में मिलेंगे। प्लांट बॉडी इनकी थॉयलाइड होती है। मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है। डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली प्रेस टू द सबस्ट्रेट इनकी जो होती है वो प्लांट बॉडी होती है। लीफी मेंबर्स के पास टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं दो रो में ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है ऑफ थैली और बाय गैमा फॉर्मेशन होता है। गैमा ग्रीन मल्टी सेलुलर सेक्शुअल वर्ड्स हैं जो फॉर्म्ड होती हैं गैमा वर्ड्स में ऑन दी थैलस एंड दे डिटैच्ड एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। जब ये डिटैच्ड होकर कहीं और गिरती हैं तो वहाँ पे ये एक न्यू प्लांट को ग्रो कर लेती हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन ऑन सेम और डिफरेंट थैली भी हो सकते हैं, सेम थैलस पे भी हो सकते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलस पे भी हो सकते हैं। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल्स में। स्पोर्स जो आफ्टर मियोसिस फॉर्म्ड होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं इनटू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट लिवर्वॉर्ट्स। इजी। मॉसिस के बारे में पढ़ लो एंड देन आपका ब्रायोफाइट भी ख़त्म हो जाएगा। मॉसिस क्या कहते हैं? इनकी जो गैमेटोफाइट होती है वो डोमिनेंट स्टेज होती है ऑफ मॉस लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होगी तो ऑब्वियसली मॉसिस इज अ पार्ट्स ऑफ ब्रायोफाइट, तो इनकी भी गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होगी? डोमिनेंट होगी। प्रोटोनिमा स्टेज इनकी जो, अब सुनो, इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो फर्दर टू फेजेस में डिवाइड होता है। एक तो प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरी लीफी स्टेज। ठीक है। अब ये जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो डेवलप होती है डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। ये जो स्टेज है वो फ्रॉम अ स्पोर डायरेक्ट डेवलप होगी। और ये प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो किस टाइप की होती है? क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड ऑफन फिलामेंटस स्टेज होती है। कैसी होती है? क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, फिलामेंटस होती है एंड ब्रांच्ड होती है। फिर इनकी लीफी स्टेज आती है बच्चों। अभी इनको जो लीफी स्टेज है वो ग्रो होती है प्रोटोनिमा से एज अ लेटरल बड, applied cylindrical axis with spirally arranged leaves attached to the soil by branched rhizoids. This stage bears the sex organ। और याद रखना इनकी जो लीफी स्टेज होती है उसके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं लीफी स्टेज के पास। नाउ नेक्स्ट, इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन होता है एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया फॉर्म एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। याद रखना इनका ये जो रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट है दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनसे क्वेश्चन आता है क्योंकि
से क्वेश्चन आता है क्योंकि कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से होता है इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर्थ्रिडिया एंड आर्किगोनिया से होता है, दैट इज फॉर्म्स एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट्स. ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये जो जायगोट है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो जायगोट है ये फर्दर स्पोरोफाइट में बनता है. स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है फूड सेटा प्लस कैप्सूल्स में. इनका ये जो स्पोरोफाइट होता है ये मोर इलेबोरेट होता है दैन इन लाइवरवॉट्स के केसेस से. कैप्सूल्स के अंदर स्पोर्स होते हैं जो कि आफ्टर द मियोसिस फॉर्म्ड होते हैं. मॉसेस हैव एन इलेबोरेट स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, और मॉसेस के पास स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होती है. कॉमन एग्जाम्पल मॉसेस के कौन कौन से हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम. तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम क्या है, मॉसेस के बढ़िया से एग्जाम्पल्स हैं. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट क्या होता है, ख़त्म होता है. नाउ टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फंस. ये किसके लिए यूज्ड होते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज्ड होते हैं एज अ सॉइल बाइंडर्स एंड ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. इवोल्यूशनरी माइलस्टोन बोलते हैं इनको, क्यों, क्योंकि ये वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे दैट हैज़ द ट्रू वेस्कुलर सिस्टम. दे possesses द xylem and phloem. तो ये फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू को पजेस करने वाले एनिमल थे वो, सॉरी प्लांट्स थे, सॉरी गाइस, गलती हो गई. तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास ट्रू वेस्कुलर टिश्यू था, xylem and phloem. फर्स्ट प्लांट्स, रिमेंबर दैट. कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में मिलते हैं. सम टॉलरेट एज सैंडी सॉइल. ठीक है, आपको कूल पे, डैम्प पे एंड शेडी प्लेसेस पे मिलेंगे. अनलाइक ब्रायोफाइट्स, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, अब याद रखना ब्रायोफाइट्स की कौन थी, गैमेटोफाइट थे. इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है एंड डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में विद वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू. रिमेंबर इम्पोर्टेंट लाइन, वेस्कुलर टिश्यू पजेस करते हैं, इम्पोर्टेंट लाइन. लीफ टाइप माइक्रोफिल्स भी होता है एंड मैक्रोफिल्स भी होता है. लीफ टाइप माइक्रोफिल्स में स्मॉल लीव्स आती हैं जिसका एग्जांपल है आपका सिलेजिनिलिया, 100 बार क्वेश्चन आया है. एंड मैक्रोस्पोरोफिल्स, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, लार्ज लीव्स, ये किसका एग्जांपल है, ये आपके फन का एग्जांपल है. छोटी छोटी पत्तियाँ, ये आपका किसका एग्जांपल है, ये आपका सिलेजिनिलिया का एग्जांपल है. अब लेट मी टेल यू, ये दोनों के ना एनसीईआरटी में बने हुए हैं डायग्राम्स, तो देख लेना. ठीक है. सेकंड थिंग, स्पोरेंजिया इनका वॉर्न होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं. इन सम प्लांट स्पोरोफिल्स फॉर्म कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबेरी. कुछ प्लांट्स में जो स्पोरोफिल्स होती है वो कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है जिसको स्ट्रॉबेलाई बोलते हैं. कौन से प्लांट होते हैं वो, सिलेजिनिला एंड इक्विस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट प्लांट. याद रखना, भूल मत जाना इनको, लेट मी टेल यू, बिल्कुल भी भूल मत जाना इनको, सिलेजिनिला एंड इक्विस्टम को. एग्ज़ाम में आपको मौत याद आ जाएगी इनको भूल गए तो. क्वेश्चन आता है, डट डट के आता है इस पर, क्योंकि स्पेशली लाइन लिखी है ना आपके लिए एग्जाम्पल्स के साथ. स्पोर्स फॉर्म्ड बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल विद इन द स्पोरेंजिया. तो जो स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं मियोसिस से स्पोर मदर सेल्स में विद इन द स्पोरेंजिया के अंदर. Move to the second part, that is life cycle and the origin of the seed habit. अब आपको पता है अब तक हमने ये नहीं पढ़ा कि किसी में सीड बने थे, क्योंकि अब तक किसी में सीड बन ही नहीं रहे थे. सीड बनना तो शुरू हुए थे आपके जिम्नोस्पर्म से, उसमें भी नेक्ड सीड्स आए थे. तो ये हैबिट जो थी ये स्टार्ट टेरिडोफाइट से ही हो गई थी. कैसे स्टार्ट हुई थी देखो, सुनो ध्यान से. स्पोर जर्मिनेट इनटू फ्री लिविंग, व्हाट हैपन, ठीक है. स्पोर जर्मिनेट इनटू फ्री लिविंग स्मॉल मोस्टली फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट
कॉल्ड द प्रोथैलस। तो इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोथैलस होता है जो स्पोर से जर्मिनेट होता है। इट नीड्स कूल डैम्प शेडी कंडीशन दिस रेस्ट्रिक्टेड टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों टेरिडोफाइट लिमिटेड जोग्राफिकल एरियाज में ही है? क्योंकि उनके जो प्रोथैलस गैमेटोफाइट की कुछ कंडीशंस होती हैं। इट रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी लोकेशन टू ग्रो। ठीक है, नाउ लिसन, इनका जो प्रोथैलस होता है, अब गैमेटोफाइट है तो गैमीट्स को बियर करेगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बियर करेगा। तो वो बियर करता है एंथ्रीरिया दैट इज मेल, आर्किगोनिया दैट इज फीमेल, एंड वाटर ज़रूरी होता है जो एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमेट्स को लेके जाता है फीमेल गैमेट दैट इज एंथ्रीडियम टू आर्किगोनिया लेके जाता है। किसको? कौन लेके जाता है? वाटर एंथ्रोजॉइड्स को लेके जाता है मेल से फीमेल की तरफ। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्दर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट में डेवलप होती है। टेरिडोफाइट में दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं आपके स्पोरो एंड गैमेटोफाइट, लेकिन डोमिनेंट स्टेज आपकी स्पोरोफाइट होती है। अब कंडीशन क्या आई? देखो, अब तक क्या थे? होमोस्पोरस थे। होमोस्पोरस में क्या होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर, सारे के सारे सिमिलर टाइप के स्पोर्स अगर बनते हैं तो उस कंडीशन को हम होमोस्पोरस बोलते हैं। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है? जेनरा लाइक स्लेजिनिला एंड साल्विनिया टू टाइप्स के स्पोर्स को फॉर्म करता है दैट इज माइक्रोस्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स। मैक्रो मतलब लार्ज एंड माइक्रो मतलब स्मॉल स्पोर। यही हेट्रोस्पोरस की कंडीशन से सेड हैबिट का जर्मिनेशन हुआ। कैसे? जो भी हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं उनमें मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर राइज करता है टू द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द पेरेंट स्पोरोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है स्टे ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट एंड द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो राइट देयर। मतलब वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रहता है फीमेल गैमेटोफाइट हेट्रोस्पोरस प्लांट में, एंड जाइगोट उसी पेरेंट स्पोरोफाइट पे डेवलप्ड होता है इनटू एन एम्ब्रियो राइट देयर। यही क्या था? यही प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट था। तो याद रखना, ये एनसीईआरटी में आपके लाइन बोली गई है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, रिमेंबर दैट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, दैट इज़ इनकी क्लास पढ़ते हैं। सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्नॉप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। सिलॉप्सिडा का स्लॉटम, सिलॉप्सिडा नाम से ही याद हो रहा है, अब देखो सी, ये पढ़ो ना सी, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। सिलॉप्सिडा आपको ये बोल रहा है, अब यहाँ से इसका क्या एग्जाम्पल है? देखो सिलोटम है एग्जाम्पल, सिलोटम इसका एग्जाम्पल यहाँ से ही है। सिमिलरली ऐसे लिख लिख के देखो तो याद होगा आपको। सिमिलरली आप अगर आप व्हाट हैपन, अगर आप पढ़ें लाइकोप्सिडा को अगर आप पढ़ रहे हैं, लाइकोप्सिडा सामने बता रहा है कि सिलेजिनिला हूँ मैं एंड लाइकोपोडियम हूँ। अब पता है बच्चे को क्या रहता है, उसको लाइकोपोडियम तो याद रहता है। यार देखो, लाइकोपोडियम एंड लाइकोप्सिडा नाम से और क्लास से मिल रहे हैं, लेकिन सिलेजिनिला याद नहीं रहता। तो ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना ही करना है कि सिलेजिनिला लाइकोप्सिडा के क्लास में आता है। फिर स्नॉप्सिडा में क्विस्टम आता है एंड टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम आता है। टेरोप्सिडा भी आपको नाम से याद हो जाएगा, आपको पता है। देखो टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टे इनमें आ रहा है ना, देखो ट्रोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस में भी PTE आ रहा है, ठीक है, एंड एडियंटम आपको याद करना पड़ेगा। तो मेनली आपको जो नाम से नहीं मिलेंगे वो आप याद करना, एंड वो कौन से हैं? एक तो सिलेजिनिला याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्विस्टम सिनॉप्सिडा होता है, इसको याद करो, एंड आपका एडियंटम, ये आपको नाम से एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो आप ये वाली चीज़ें याद कर लो। बाकी एनसीईआरटी में डायग्राम देख के ज़रूर जाना, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ मैं इसका टेरिडोफाइट का। देखो, स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज से ट्रू वेस्कुलर सिस्टम पजेस करते हैं। स्पोर, उसमें होमोस्पोरस कंडीशन भी होती है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी होती है, एंड डोंट फॉरगेट कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन सिलेजिनिला एंड सेल्विनिया में होती है। यहाँ पे लिखा है मैंने, मेरी कोई गलती नहीं होगी अगर आप भूल गए तो। देखो अच्छे से लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिलेजिनिला एंड सेल्विनिया, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी की हर लाइन यहाँ पे मेंशन किया। आपको इस नोट्स के अलावा, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली मतलब ये नोट्स पढ़ लिए, ये नोट्स पढ़ लिए मतलब एनसीईआरटी पढ़ ली, एक एक चीज़ इसमें मेंशन है, ठीक है। एंड फर्दर फ्री लिविंग प्रोथैलस गैमेटोफाइट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म्स में सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर हमें विदाउट फ्रूट्स के नेक्ड सीड्स प्लांट्स मिले कि जिनमें सिर्फ क्या होता है, सीड्स होता है, ऊपर से किसी भी फ्रूट से वो कवर नहीं होते। ठीक है, देखो नेम इनका जिम्नोस मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड, जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड, वहाँ से इनका नेम आया जिम्नोस्पर्म्स। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी बॉल। अब ओव्यूली इनक्लोज्ड नहीं है ओवरी बॉल से, तो ओव्यूली तो फर्दर जाके सीड बनाएगा एंड ओवरी फर्दर जाके फ्रूट बनाती है। अब ओवरी नहीं है तो फ्रूट तो नहीं बनेगा, सिर्फ सीड बनेगा, तो मतलब वो जो सीड होगा वो एक्सपोज्ड होगा। दे रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो द सीड्स दैट आर नेक्ड अनकवर्ड। तो सीड्स क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, अनकवर्ड होते हैं। इंक्लूड मीडियम टू टॉल ट्रीज, इनमें कौन कौन से आते हैं जिम्नोस्पर्म में, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स आती हैं। सिक्वा एक गिएंट रेडवुड एक जिम्नोस्पर्म टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है अर्थ पे। रूट्स जनरली इनके टैप रूट्स होती हैं। माइकोरिजा में फंगल एसोसिएशन होता है रूट्स के साथ। किसकी रूट्स होती हैं, एग्जाम्पल पाइनस। पाइनेट्स की रूट्स जो होती हैं वो फंगल एसोसिएशन दिखाती हैं, जिस एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा बोलते हैं विद अ फंगल। कोलाइडल रूट्स स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं एसोसिएशन में विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट इज साइकस की रूट्स जो होती हैं कोलाइडल रूट्स होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया अटैच्ड होते हैं। स्टेम अगर अनब्रांच्ड है तो वो साइकस की होगी, ब्रांच्ड है तो वो पाइनस और सेड्रस की होगी। लीव सिंपल्स भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, वेल अडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी एंड वेन। कॉनिफर्स निडल लाइक लीव्स रिड्यूस सरफेस एरिया। ठीक है, तो कॉनिफर्स में क्या होती हैं, निडल लाइक लीव्स होती हैं टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। थिक क्यूटिकल एंड शकन स्टोमेटा होता है टू रिड्यूस द वाटर लॉसेस। कैसे जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस करते हैं, हाउ द जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस। पहली बात तो ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। प्रिकर्सर कहाँ से स्टार्ट हो गया था, टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो गया था। ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स को एंड मेगास्पोर्स को इनसाइड स्पोरेंजिया। वॉन होते हैं स्पोरोफिल्स अरेंज्ड स्पाइरली टू फॉर्म स्ट्रोबलाइट कोन्स, कोन्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब जो मेल होता है माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबलाई, वो बियर करता है माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर्स डेवलप्स होते हैं इनटू हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो इनका जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसको हमने क्या बोला, पॉलन ग्रेन बोला। फीमेल को मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, स्ट्रोबलाई। बियर करती है मेगास्पोरोफिल्स विद ओप्यूल, मेगास्पोरेंजियम। द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड करती हैं मियोटिकली, मियोसिस करती हैं एंड फर्दर 4 मेगास्पोर्स बनाती हैं, जिसमें से 3 मेगास्पोर्स जनरेट हो जाते हैं। एक फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड होता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में वियरिंग 2+ आर्किगोनिया। ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन्स अगर सेम ट्री पे हैं तो उसमें एग्जाम्पल है पाइनस, और अगर डिफरेंट ट्रीज हैं तो उसका एग्जाम्पल है साइकस। ठीक है, सेम ट्री पे हैं तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोशियस पाइनस। डिफरेंट ट्री पे हैं तो डायोशियस साइकस। की डिफरेंट क्या है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में, यहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर नॉट फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं। देन दे स्टे विद इन द स्पोरेंजिया ऑफ द स्पोरोफाइट, इसीलिए तो वो फर्दर सीड्स बना पा रहे हैं। पॉलन रिलीज होता है कैरिड बाय एयर करंट्स टू द ओव्यूल ओपनिंग। पॉलन ट्यूब डिलीवर मेल गैमेट्स टू द आर्किगोनिया। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो मेल गैमेट्स को आर्किगोनिया तक डिलीवर करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट फर्दर एम्ब्रियो बनाता है एंड ओव्यूल फर्दर सीड बनाता है। क्योंकि यहाँ पर ओवरी नहीं है तो यहाँ पर फ्रूट भी नहीं होगा एंड जो सीड होगा वो अनकवर्ड होता है एंड नेक्ड होता है। मूव टू द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, दैट इज एंजियोस्पर्म, एंड ये हमारा लास्ट पार्ट है। एंजियोस्पर्म के बारे में अब पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बट यहाँ पर हम बेसिकली सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। मेन चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये क्या करते हैं, फ्लावर से रिप्रोडक्शन करते हैं। अनलाइक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या था यार, जिम्नोस्पर्म में नेक सीड्स थे। जिम्नोस्पर्म में नेक सीड्स थे, क्यों थे, क्योंकि उनका नेक्ड ओव्यूल था। एंजियोस्पर्म डेवलप पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल इनसाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। तो इनमें जो पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल होता है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसको फ्लावर बोलते हैं। सीड्स इनक्लोज्ड होता है फ्रूट में, जो कि एक अच्छा सा डिफरेंस है बिटवीन द जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। क्या डिफरेंस है कि इनका जो सीड होता है वो आपका कवर होता है, लेकिन उनका जो सीड था किनका, जिम्नोस्पर्म का, वो नेक्ड सीड था। तो ये एक इनके बीच में अच्छा सा डिफरेंस है। ठीक है,
एन एक्सेप्शनली लार्ज डाइवर्स ग्रुप अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। आपको एंजियोस्पर्म हर जगह मिल जाएंगे। फ्लावर देखे नहीं आप अपने गार्डन में जाओ, कितने वेराइटी ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं, जिनमें फ्लावर्स आ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म ही तो हैं। साइज रेंज एक्सट्रीम है, स्मॉलेस्ट बॉल्फिया प्लांट है, टिनी एक्वेटिक प्लांट होता है, टॉलेस्ट यूकेलिप्टिस का ट्री है जो कि ओवर 100 ऑफ मीटर होता है। ठीक है, तो टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ये वेराइटीज़ हो गई साइज रेंज में। हमारे लिए फूड भी प्रोवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म्स। कौन से फूड प्रोवाइड करते हैं? फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड मैनी कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। तो फूड, आप देखो ना, जो भी आप फल खा रहे हो फ्रूट से डेवलप्ड हो रहा है, मतलब फ्रूट डेवलप्ड हो रहा है फ्रॉम द ओवरी। फ्लावर, पहले फ्लावर आता है, फिर फ्लावर फर्दर फ्रूट बनाता है, देखा है आपने? कहते हैं इस पर फूल आ गए, मतलब अब फल भी आना शुरू हो जाएगा। द लॉजिक इज़ बिहाइंड दिस। तो प्रोवाइड क्या करता है? फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड मैरी कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। दो क्लास में हमने इसको डिवाइड किया है। डाइकॉट्स की क्लास में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, सीड लीप्स के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। मोनोकॉटिलिडन, मोनोकॉट्स होते हैं जिनमें एक कॉटिलिडॉन होता है। एनसीईआरटी में डायग्राम्स दे रखे हैं, वो देख लेना। नाउ लिसन, अब हम कंप्लीट करने वाले हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर। समरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम फटाफट से देख लेते हैं। दैट इज, प्लांट किंगडम इंक्लूड्स द ग्रुप एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। एल्गे क्लोरोफिल बेयरिंग थैलॉइड, मोस्टली एक्वेटिक थे, जिनमें हमने 3 क्लासेस को पढ़ा: क्लोरोफाइसी ग्रीन, फियोफाइसी ब्राउन एल्गे एंड रोडोफाइसी रेड एल्गे। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हमने इनको डिवाइड किया था, किस टाइप का पिगमेंट किस में प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला क्योंकि ये लैंड पे रहते थे, बट दे डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज थी, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। डिवाइड से 2 ग्रुप्स में, दैट इज लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस में। टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट डोमिनेंट था, लेकिन टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट प्लांट दैट पजेसेस ट्रू वैस्कुलर टिश्यू, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों कंडीशन थी। हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन थे, सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। हेट्रोस्पोरी लेड टूवर्ड्स द सीड हैबिट, जो कि प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट था। फिर जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड्स बने। हेट्रोस्पोरस कंडीशन थी। गैमेटोफाइट इनका फ्री लिविंग नहीं था, पॉलिनेशन बाय एयर करंट होता था। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स थे, इनका जो ओब्यूल था वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड था, सीड इनक्लोज्ड था इनटू द फ्रूट, एंड डिवाइड थे फर्दर 2 क्लासेस में, दैट इज डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स जिसके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, एंड मोनोकॉट्स जिसके पास एक सिंगल कॉटिलिडन होता है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हमने कम्प्लीटली 1 शॉट में कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 34 ईयर्स के PYQs को कंप्लीट करेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। फॉर मोर lectures, subscribe the channel and like the video. Thank you.